Hello dear students and hello and welcome to first lecture of your lesson integration. ठीक है, very important lesson, very difficult lesson. ऐसा आप लोग अपने सीनियर से सुनेंगे कि सबसे डिफिकल्ट इंटीग्रेशन रहता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा कुछ नहीं. ऑलराइट, ये अपने मन से निकाल दो आपको इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है करके. डोंट वरी अबाउट दिस चैप्टर. एंड ऑल्सो अगर वीडियो यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेल इट टू योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, एंड इफ यू आर सीइंग दिस एट होम सो यूट्यूब पे जाइए और चैनल का नाम है मिर्जा सर ऑनलाइन क्लासेस. राइट, मिर्जा सर ऑनलाइन क्लासेस. अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. दिस चैप्टर इज इंटीग्रेशन. राइट, so what is the meaning of integration? क्या होता है इंटीग्रेशन? So integration is studied as anti-derivative. इंटीग्रेशन को हमारे सिलेबस में हम लोग एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं. ओके, याद रखें, प्रिमिटिव मतलब पहला वाला फॉर्म. एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का अपोजिट, अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव. मींस इट कैंसल्स द इफेक्ट ऑफ डेरिवेशन. डेरिवेशन का इफेक्ट कैंसल कर देता है. दैट इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव. दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन. लाइक फॉर एग्जांपल, सी इफ आई टेक दी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर आल्सो. आपको याद भी करना है. डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन. x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है ये हम सबको पता है, n x टू द पावर. राइट, इसमें क्या होता है, n सामने आता है और x का पावर क्या होता है, n माइनस 1, मतलब 1 से कम होता है. अगर 22 है तो 21 हो जाएगा, अगर 59 है तो 58 हो जाएगा x का पावर, बराबर है. अगर 6 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा. अगर -2 है तो और एक कम होके -3 होगा. अगर -7 है तो और एक कम होके -8 होगा, बराबर है कि नहीं. ये होता है डेरिवेटिव. सो व्हाट डज इंटीग्रेशन डज इज, इंटीग्रेशन इससे उल्टा करता है. राइट, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन. राइट, जो इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एक्चुअल नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. दिस इज नॉट डेफिनेट, दिस इज इनडेफिनिट. इनडेफिनिट मतलब जो फिक्स नहीं है. राइट, सो इसीलिए इनडेफिनिट अभी नाम लिख के दिखाया मैंने इंटीग्रेशन के सामने, ताकि आपको पता चले ये सी कहां से आया. राइट, सी की जो है, सी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कहां से आया ये भी हम लोग थोड़ी देर में टैकल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले हम लोग हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख ले सारे. राइट, ठीक है. फॉर एग्जांपल देखिए, सेकंड आई टेक समथिंग लाइक दिस, x टू द पावर n के ही इसी के सब डेरिवेटिव्स देखते हैं हम लोग, है ना. इसी के और कौन से डेरिवेटिव्स है, जैसे इसके ऊपर बेस है x, x का डेरिवेटिव क्या होता है, राइट. और इसके ऊपर कौन है बेस्ड, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ओके. सो देखो x का डेरिवेटिव तो 1 का इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना. सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. 0 का इंटीग्रेशन आता है कांस्टेंट. क्या आता है ना, वहां पे k प्लस सी नहीं लिखूंगा मैं. इतने बुद्धू हरकत नहीं करना कि सर यहाँ पे k प्लस सी लिखूंगा. k भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो k प्लस सी भी क्या है, बराबर है ना. यूज योर कॉमन सेंस. राइट, लाइक दिस. सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज CF4, डेरिवेटिव ऑफ रूट x. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x, 1/2 रूट x. वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट. रूट x का डेरिवेटिव 1/2 x. सो 1/2 रूट x का इंटीग्रेशन, राइट. बट इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट. देखिए, ये जो 1/2 है, ये 1/2 या फिर अपॉन वाला 2 ये कांस्टेंट. क्या है ये आप
2 को यहाँ से बाहर निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा 2√x, है ना। अब ये मत बोलना था 2√x तो 2c से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू सी को कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्या रहने वाला है। सो दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x प्लस सी। रिमेंबर दिस, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। ये आपको बार बार आएगा, समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसी तरीके से एक और फेमस डेरिवेटिव है सर फिफ्थ x के पावर वाला डी डी एक्स ऑफ 1/x। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², देखिए 1/x का डेरिवेटिव -1/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस सी। राइट, इतनी चीजें बताने में एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने देखा कि कैसे 1/2√x का 2 फ्रीली ट्रांसफर हो गया है कि नहीं। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स रहा, कभी k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू dx रहा, ये k बाहर आ सकता है। इंटीग्रेशन का साइन हो या लिमिट का साइन हो या डेरिवेटिव का साइन हो, कांस्टेंट को कोई नहीं रोकता। कांस्टेंट फ्रीली अंदर बाहर कभी भी आ जा सकता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे 2 को ट्रांसफर किया, जिस तरीके से हमने इसका -1 भी उधर ट्रांसफर कर दिया धीरे से, किया कि नहीं किया, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट 5 फॉर्मूला। पूरा इंटीग्रेशन जो रहेगा आपका, पूरा इंटीग्रेशन बोलो या पूरा डेरिवेटिव बोलो, ठीक है, ये सिर्फ आपके 5 टाइप के फंक्शन से होता है। आप लोग ये बात हमेशा याद रखना, 11th और 12th में और JEE में भी 5 फंक्शंस होते हैं आपके। लॉगरिथमिक होता है L, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता है I, A होता है अलजेब्रिक, T होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और E क्या होता है, बस LIATE लिए। ये बाद में भी आपको काम आएगा, पिक्चर में आपको बाद में पता चलेगा इसका यूज है। सो LIAT 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। अभी हम लोगों ने सबसे पहले अलजेब्रिक को कवर किया, अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, लिख लीजिए, जो लोग लिख रहे हैं वीडियो को यहाँ पॉज करो और पॉज करके फटाक से लिखिए। आप लोग जो क्लास में बैठे हो, रिमेंबर मैं रुकने नहीं वाला हूँ बार बार वीडियो में, राइट। आप लोगों को फटाफट लिखना है, फर्स्ट टाइम है, सो आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। दिस इज अलजेब्रिक टाइप। क्वेश्चन याद रखिए, एग्जाम में अगर किसी ने एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव पूछा, मतलब इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है वो, है ना। ये मत बोलना सर प्रिमिटिव क्या होता है, हमें पता नहीं। And you have to remember this by heart, okay? So कल से फॉर्मूला लिस्ट पे भिड़ जाना है सभी को। प्रोसीजर सभी को पता है ना, you know the routine. You have to submit formula list every day. Alright, so first type of functions we completed was algebraic. Algebraic का basic integration हमने पढ़ा।
सेकेंड नंबर पे बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। इसका पढ़ेंगे। टेक नोट्स विथ मी, इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग नोट्स, अगर कुछ छूट जा रहा है लीव द स्पेस, नो वरीज, वीडियो देख के आप लोग आराम से फिर से कॉपी कर सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार पॉज कर सकते हो, राइट। सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्री, कवर दिस ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वी रिमेंबर सर फर्स्ट ddx of sin x. What is the derivative of sin x? What is the derivative of sin x? So what is the integration of cos x? Very simple. Second, derivative of cos x. What is the derivative of cos x? Minus sin x. So integration of sin x is minus cos x, right? थर्ड नंबर पे sin x cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x. tan x का डेरिवेटिव होता है सर sec स्क्वायर x. So integration of sec square x dx is tan x plus c. नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे ddx ऑफ tan x के बाद आता है cot x. cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x. इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज माइनस cot x प्लस c. फिफ्थ, ddx ऑफ sec x. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x? sec x into so integration of sec x into tan x is sec x plus c. Finally, sixth one we have the derivative of cosec x. cosec x का डेरिवेटिव होता है so integration of cosec x into cot x dx minus cosec x plus 6. नाउ यहां पे सर आपने 6 फॉर्मूलाज लिया. sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x. cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x. tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x. cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x. sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x plus c. और cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x, तो cosec x into cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x plus c. ना दो चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, दो चीजें जो आप बहुत ध्यान दो, लिखने से ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है. दो चीजें दीजिए, देखो. फर्स्ट, अगर आप इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों याद करोगे तो आप पागल बनोगे. नो नीड, परफेक्टली आप आपके डेरिवेटिव्स को रटो. किसे रटो? क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी याद रखोगे, हमेशा कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव आपको इसमें कंफ्यूजन होगा. मैं अभी फिर से आपको बताता हूं, जिसका भी नाम सी से होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव. क्या निगेटिव होता है? डेरिवेटिव. ऑलराइट, तो डेरिवेटिव के हिसाब से याद रखना कि सर sin x का डेरिवेटिव तो cos x पॉजिटिव होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x वो भी पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, लेकिन cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x. sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये प्लस माइनस में आप लोग खुद को कंफ्यूज नहीं करेंगे. ये पहली बार मुझे आप लोगों को बतानी, याद रखो. डेरिवेटिव्स याद करो परफेक्टली. इंटीग्रेशन आपको याद नहीं हो रहे हैं, आप लिस्ट लेके बैठोगे, देखते हुए बताओगे पहला आंसर. पहला पूरा एक महीना आप लोग इंटीग्रेशन के आंसर देख देख के बताओगे, बिना देखे बताना है क्या? कुछ भी नहीं. राइट. सेकेंड थिंग मैं बताने वाला हूँ, वो देखो. sin x cos x tan x cot x sec x cos x. sin cos tan cot sec cos x. डेरिवेटिव हमने सबका पढ़ लिया. डेरिवेटिव हमने, इंटीग्रेशन सिर्फ दो का ही पढ़े अभी तक. हमने इंटीग्रेशन किसका पढ़ा? cos x का. और देखिए tan x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, cot x का नहीं पढ़ा, sec x का भी नहीं पढ़ा और cosec x का भी. बराबर है. तो वो चार फॉर्मूलाज मैं आपको अभी बता देता हूं.
उसका प्रूफ हम लोग आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ में आई? लेकिन मैं बता क्यों दे रहा हूं, बिकॉज आप लोग को फॉर्मूला लिस्ट में लिख सके। तो डेरिवेटिव में सिर्फ 6 फॉर्मूलाज थे। कितने फॉर्मूलाज थे? लेकिन इंटीग्रेशन में 10 फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री। कितने फॉर्मूलाज है? राइट, देखो ये नीचे दिख रहा है, यहां लिखूंगा चलेगा बेटा? दिख रहा है ना? सी आई एम राइटिंग फर्स्ट, कवर किया जाए। सर साइन और कॉस का इंटीग्रेशन हो गया, tan x का बाकी है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इसी साइड लिखता हूं इंटीग्रेशन की साइड में, इंटीग्रेट ऑफ tan x, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, दिख रहा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। क्या नहीं दिख रहा? cosec नहीं दिख रहा, sec x के नीचे थोड़ा भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो इधर साइड में कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल, ओके। सो इंटीग्रेशन के 10 फॉर्मूला है। देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan x का इंटीग्रेशन आता है log of sec x। What is the integration of tan x? इंटीग्रेशन ऑफ cot x आता है log of sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना आता है? log of sin x। बार बार सर ये मॉडुलस क्यों लगवा रहे हो? बिकॉज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये हर एक जन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में क्या होता है? मतलब लॉग के सामने निगेटिव आने का चांसेस है। क्या चांसेस है? निगेटिव आने का। लेकिन लॉग के सामने निगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर। यहाँ तक कि लॉग के सामने 0 भी नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? ठीक है, तो हम मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं कि हम उसे निगेटिव से बचा है। और आपको आंसर के जब 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो चारों ऑप्शन में चेक करना है वही आंसर ज्यादा सही रहेगा जहां पे लॉग के सामने 0 भी नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात? रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x। sec x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। ओके, और एक रूप होता है ये sec x प्लस tan x का, मैंने 11th में क्वेश्चन करवाया था आपसे। log ऑफ sec x प्लस tan x का, sec x प्लस tan x को लिख सकते हो आप tan π/4 प्लस x/2। ओके, सो sec x का इंटीग्रेशन जो है उसके 2 फॉर्मूलाज है, log ऑफ sec x प्लस tan x भी लिख सकते हो या फिर log ऑफ tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, प्रूफ थोड़ी देर में सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना। और log ऑफ sec x का देखो आंसर होता है log ऑफ cosec x माइनस cot x और log ऑफ tan x/2। So these are the 10 formulas for integration। ठीक है, इंटीग्रेशन के कितने फॉर्मूलाज है? 10। रिपीट कीजिए घर पे। इसकी काफी सारे लोग क्या करते हैं, इसका एक लिस्ट बनाते हैं और दीवार पे लगा देते हैं। एब्सोल्युटली बेकार आइडिया। दीवार पे कभी नहीं देखता कोई, देखता है क्या? तो लिस्ट कैसे करना है, इसकी लिस्ट रोज बनाना। लिख लिख के बोर हो रहा है आपको, खाली बैठे हो, 15 मिनट भी है आपके पास, मोबाइल में फोटो लो इसकी और खाली बैठे बैठे इसको रिपीट करते रहो। राइट, 10 फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल इज आल्सो वेरी सिंपल। क्या होता है बेचारा, एक्सपोनेंशियल के 2 फॉर्मूलाज होते हैं टोटल। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। क्या होता है बेटा a टू द पावर x का डेरिवेटिव? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x? वेरी गुड। सो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इज a to the power x upon log a। ओके, कैसे आता है तो देखिए फिर से एक बार।
प्लस इज इक्वल टू की इधर जाता है तो प्लस का माइनस बनता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड बनता है, लॉगरिथम का एक्सपोनेंशियल बनता है, और डेरिवेटिव इधर आता है तो इंटीग्रेशन बनता है। सो देखिए क्या होता है, a टू द पावर x इधर ही रहेगा, ये dx इधर जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा a टू द पावर x log a dx। अब log a जो है ये log a तो k है, मतलब कांस्टेंट है, क्या है ये, सो वो log a यहां से निकल के इधर शिफ्ट हो जाता है इसके अपॉन में, और इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। बात समझ में आई ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला कैसे बना था, इसमें मल्टीप्लाई में आ रहा था, इसमें अपॉन में। डेरिवेटिव a टू द पावर x का होता था a टू द पावर x log a, डेरिवेटिव इधर आता है तो क्या बनता है, इंटीग्रेटेड, राइट। प्लस इधर आता है तो माइनस बनता है, मल्टीप्लाई आता है तो डिवाइड है ना, इज इक्वल टू साइन को आप अगर चेंज करते हो इधर लाते हो तो डेरिवेटिव बिकम्स इंटीग्रेशन, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, विल बी यूज्ड इन क्वेश्चंस लेटर, बाद में क्वेश्चंस में यूज भी किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पे है डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, एक्चुअली वो होता है e टू द पावर x log e, लेकिन log e 1 होता है, log e क्या होता है 1, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x भी होता है e टू द पावर। और एक अच्छी चीज मैं अपने क्लास के बच्चों को सभी को बता चुका हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने, जिनको नहीं पता, देखिए बेटा इस लेसन में इंटीग्रेशन में जितने भी बार हम लॉग लिखते हैं ये लॉग टू द बेस ई होता है। ये कौन सा वाला लॉग होता है, कैलकुलस मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेसन में लॉग टू द बेस ई होता है। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे, मोबाइल में आपका कैलकुलेटर है उसमें अगर कैलकुलेटर निकालोगे तो लॉग टू द बेस ई का मतलब ln होता है। क्या मतलब होता है, या कोई और बुक अगर किसी ट्यूशन का या कोई गाइड खरीदोगे उसमें ln लिखा है मतलब लॉग टू द बेस ई, ठीक है। और जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसके लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस, कैलकुलेटर में ये LOG होता है, लॉग टू द बेस 10 क्या होता है LOG, और लॉग टू द बेस ई क्या होता है। तो आप अगर कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठाओगे और JEE या 12th प्रिपेयर करोगे आपको ln लिखा दिखेगा तो समझ जाना दे आर राइटिंग log ऑफ x, क्या लिख रहे हैं टू द बेस e, e मतलब के, ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, ln मतलब के, n मतलब के नेचुरल बेस, n मतलब कि क्या, और ये 10 है, 10 को बोलते हैं आर्टिफिशियल बेस, क्या बोलते हैं, राइट। तो याद रखना ln दिखेगा अगर बुक में तो समझना log टू द बेस e है, और हम लोग सभी जगह log टू द बेस e यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, मिटा देता हूं। सो एक्सपोनेंशियल भी हो गए हमारे, एक्सपोनेंशियल के बाद बचे अब हमारे लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक का एक फॉर्मूला है सिंपल, ddx of log x। What is the derivative of log x? Very important, very important. So what is the integration of 1 upon x? Log। इसको याद किया तो मुझे एक और चीज याद आई, बच्चा याद रखिए मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो आज लिखवा के दिया x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन, बराबर है, पेज पलटा के छोटा सा इसमें कॉमा देके साइड में लिख लो n इज नॉट इक्वल टू माइनस, क्या लिख लो, n इज नॉट इक्वल टू, हाँ ये देखिए n इज इक्वल टू -1 होता है यानी कि 1 अपॉन x बनता है, x टू द पावर -1 होता है ना 1 अपॉन x का मतलब, तब ये फॉर्मूला काम नहीं आता, ये फॉर्मूला काम नहीं आता। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log, तो आपको सिर्फ इतना सा नोट करना है n इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि -1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बन सकता है क्या, कभी नहीं बन सकता, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x प्लस c। जस्ट फॉर फन आप लोगों को एक और बता देता हूँ फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखिए, log ऑफ x का अगर डेरिवेटिव ले रहे हो और बेस में e की जगह कुछ और है, सपोज सम अदर नंबर, राइट, इसका डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन x इंटू लॉग a, ठीक है, फिर से वापस बेस e बन जाता है, राइट।
भी एक याद रखना शुरू कि अगर बेस कुछ और रहा, बेस हम लोग कभी भी बदल के ई ला सकते हैं बिकॉज नो इश्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। मिटा दो। तो अभी थर्ड ही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला याद रखो आप, log x का डेरिवेटिव 1/x का इंटीग्रेशन। बचा हमारा आखिरी हीरो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन से फंक्शन बचे हैं? वेरी स्पेशल फॉर्मूला। So number 1, what is the derivative of sin inverse x? What is the derivative of sin inverse x? 1/√1 minus x square. इसी तरीके से what is the derivative of cos inverse x? minus 1/√1 minus x square. Right? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव वही होता है, बस कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव में माइनस साइन होता है। क्या होता है? सो इसका इंटीग्रेशन देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलिए, एक ही बात है। कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। और यू कैन टेक माइनस cot इनवर्स x प्लस। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x, एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो cosec इनवर्स x का भी डेरिवेटिव वही होगा, लेकिन विद अ माइनस साइन, ठीक है। तो ये पांचों स्टैंडर्ड फंक्शंस, लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इनके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस हो गए। रोज फॉर्मूला लिस्ट में ये होना ही चाहिए, रिमेंबर दिस। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपको फॉर्मूला लिस्ट में नहीं लिखना है। फॉर्मूला लिस्ट में क्या, अभी भी अगर आप नोट नहीं करोगे तो देखो फर्स्ट कि अगर कोई इंटीग्रेशन में k है, ठीक है, तो k बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, अगर f ऑफ x की जगह f ऑफ x प्लस g ऑफ x, प्लस या माइनस है दो फंक्शंस के बीच में, प्लस है या क्या है, तो ये फंक्शंस अच्छे से अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या इन्हें? नहीं। याद है आपने इसी तरीके से डेरिवेटिव में भी पढ़ा था, इसके बाद फिर पढ़ा था प्रोडक्ट रूल।
और फिर पढ़ा था u अपॉन v या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्वोशंट रूल, कौन सा रूल पढ़ा था? लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा नहीं है। इंटीग्रेशन में अगर दो का प्रोडक्ट होता है तो वो अगला टॉपिक बन जाता है हमारा, उसका नाम होता है बाय पार्ट्स, वो अलग चीज है। तो अभी के लिए सिर्फ ये एक और ये दो, तीन चीजें ध्यान में रहेगा सभी के। प्लस है तो सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन, और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल, कोई लिखने की जरूरत है? नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग तब से पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन होता है, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of x, राइट? ये कि नहीं है? या फिर आपके x का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रूल के हिसाब से? x²/2। x मतलब क्या होता है? x टू द पावर 1 है ना, तो पावर क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 बराबर है x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा। कौन सा फॉर्मूला लगा? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये प्लस c का क्या इंपॉर्टेंस है और ये प्लस c कहां से आता है। ओके, सो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर हम लोग मैथमेटिक्स के इधर ध्यान ना दें और सादा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंटीग्रेट करना मतलब किसी चीज को जमा करना, राइट? सो सर जमा करना मतलब किसी चीज को, दो चीजों को ऐड करोगे, सिंपल एडिशन हो गया? नहीं, इंटीग्रेशन इज डिफरेंट देन एडिशन। इंटीग्रेशन एडिशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? मैं एकदम सिंपल एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। आप घर पे हो, ठीक है, देखो आपका भी घर बना है, मेरा भी घर बना है, हर एक का घर ऑफिस बना ही रहता है, लेकिन सबका घर बनता किससे? सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? सभी का घर बनता ईंटों से ही, राइट? लेकिन ईंटें समझते हैं ना, ब्रिक्स जो बोलते हैं, सबका घर किससे बनता है? ब्रिक्स से बनता है। लेकिन देखो ब्रिक्स जमा करके हम लोग एक दीवार भी बना सकते हैं, बराबर है? किसी का रूम अलग बनता है, किसी का घर अलग बनता है, अलग डिजाइन से, लेकिन बेसिक कंपोनेंट क्या होता है? बराबर है ना? यही ब्रिक्स समझ लो, हमारे मैथमेटिक्स में ब्रिक्स का काम करते हैं कौन? dx। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ जाएगा तो आपको फिजिक्स के सारे लेसन समझ में आ जाएंगे, गारंटी। सारे लेसन कैसे समझ में आ जाएंगे? रोटेशनल मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, वेव मोशन हो, कोई भी हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो, कुछ भी हो, सब जगह आप क्या करते हो? एक पार्टिकल का मोशन लेते हो और उसको इंटीग्रेट कर देते हो ओवर एन एरिया या ओवर अ वॉल्यूम, बराबर है कि नहीं है? इंटीग्रेट करते हो आप उसको फिजिक्स में, राइट? सो ये समझ जाएगा तो आपको फिजिक्स इजीली समझ जाएगा। ब्रिक्स का काम कौन करता है? आपका dx। dx मतलब x का छोटा सा पार्ट। dx मतलब कौन? बराबर है। सपोज देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज लेट अस टेक अ पॉइंट। क्या लेते हैं हम लोग? अब अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स को जमा करोगे एक साथ, पॉइंट 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 पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट को एक साथ जमा कर लिया, सर ये क्या बन गया? सर ये लाइन बन गई। पॉइंट से क्या बन गया? बराबर है। एडिशन में और इंटीग्रेशन में ये फर्क होता है कि एडिशन में पॉइंट में पॉइंट आप प्लस करते रहोगे, वो अलग अलग बनेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में वो पूरा कंटिन्यूअस बनेगा। क्या बनेगा? पूरा एक के बाद एक पूरा साथ में बनेगा, बराबर है। एडिशन में उनके अलग अलग पीसेस रहेंगे, इसीलिए एडिशन अगर आप करते हो सिंपल तो इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं करते। सिंपल एडिशन करते हो तब आप समेशन का साइन यूज करते हो। इसका नाम ही है समेशन। समेशन करना मतलब सम करना, बराबर है। और यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेट में पहला पॉइंट खत्म होने का ही रहता है, वहीं से दूसरा पॉइंट चालू हो जाता है, कंटिन्यूअस फ्लो में होता है। दूसरी और एक प्रॉपर्टी बताता हूँ इंटीग्रेशन की, ये पॉइंट से आप लाइन बना रहे हो, हर बार लाइन बनेगा जरूरी नहीं है। आप कैसे इंटीग्रेट करते हो? पॉइंट की जगह, पॉइंट से आप लाइन की जगह सेगमेंट भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क रहता है? सेगमेंट रुक जाता है, लाइन आगे बढ़ता रहता है ना? सेगमेंट की जगह आप लाइन के साथ, लाइन की जगह रे भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन।
समझ में आई बात? ये पॉइंट है, पॉइंट्स को आपने जमा किया। अभी के लिए रे और इसको सेगमेंट को हटा देता हूँ, सिर्फ बताने के लिए बता रहा था आपके नॉलेज के लिए। पॉइंट्स को जमा किया तो क्या बन गई? लाइन। बहुत सारी लाइंस को आप जमा करोगे, बहुत सारी लाइंस को जमा करेंगे सर। एक लाइन, उसके नीचे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, सातवीं लाइन, कंटिन्यूअस लाइंस है बहुत सारी। क्या बन गया ये? प्लेन बन गया। क्या बन गया ये? समझ में आई बात? पहली लाइन खत्म होने की है, उसके बाद ही दूसरी लाइन कंटिन्यू 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 जमा होते हुए बन गए। पूरा का पूरा क्या बन गया? प्लेन बन गया, है ना? ये देखो पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पे खिड़कियों में दरवाजों में पर्दा लगा हुआ है। आप सोचो जो पर्दा लगा है, कर्टन है, एक्चुअल में ये कर्टन बना एक एक थ्रेड से। बना किससे है ना? हम जो शर्ट पहनते हैं, शर्ट को अगर हम टंगा दे सीधा सीधा तो प्लेन दिखता है, लेकिन शर्ट के अगर बारीक अंदर घुसेंगे शर्ट के तो आपको क्या दिखेंगे? फैब्रिक दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? थ्रेड लाइन दिखेंगी ना। तो देखो पॉइंट लाइन, लाइंस को जमा करके हम क्या बनाते हैं? राइट। प्लेन मतलब आपकी कॉपी हो गई, करेक्ट है? ये आपकी प्लेन, ये कॉपी हो गई आपकी, ये प्लेन हो गया। बहुत सारे प्लेन्स को जमा करूंगा एक के ऊपर एक। ये देखो पेज के ऊपर पेज, 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 ऐसे जमा करते जा रहा हूं। बहुत सारे पेज एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए, करेक्ट है? तो सर अगर बहुत सारे आपने पेजेस एक के ऊपर एक स्टैक कर दिए ऐसा, प्लेन के ऊपर प्लेन के ऊपर प्लेन के ऊपर प्लेन के ऊपर प्लेन, आप रखते गए सर, क्या बन गया है? पूरा का पूरा सॉलिड शेप बन गया कि नहीं बन गया? सर आप इसको क्यूबॉइड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? ऐसी होती है ना आपकी कॉपी, पेज के ऊपर पेज के ऊपर पेज, क्यूबॉइड बन जाता है, करेक्ट है कि नहीं? सो प्लेन से वो बन जाता है, प्लेन से क्या बन जाता है? अब इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है? देखो ये पॉइंट से मैंने लाइन बनाया, लाइन से क्या बनाया? कोई और टीचर आपको ये भी बोल सकता है कि लाइन से प्लेन बनाना जरूरी नहीं है, प्लेन की जगह बेटा एक सर्कल बना लेते। क्या बना लेते हैं? डजंट मैटर। ये देखो सर्कल मतलब भी क्या है? वही है, बहुत सारे लाइंस का कलेक्शन। सर लाइंस का नहीं, सेगमेंट्स का कलेक्शन हुए। ठीक है चलो सेगमेंट्स का कलेक्शन मान लेते हैं सर्कल से, है ना? और अगर आप सर्कल के ऊपर सर्कल रखोगे, सोचो 1 रुपए का कॉइन है, उसके ऊपर और एक 1 रुपए का कॉइन, एक और कॉइन, एक और कॉइन, क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 1 डायमेंशन से लाइन से, 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन से क्या बनता है? समझ में आई बात? पॉइंट हैज नो डायमेंशन, दिस इज 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन से आप मूव ऑन करते हो 1 डायमेंशन की ओर। 1 डायमेंशन को इंटीग्रेट करोगे तो 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन को इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग है ये, बात समझ में आई? ठीक है, मिटा दूं ये सब। नाउ आपका जो लेसन है उसका नाम है इंटीग्रेशन, उसमें भी हम लोग पहले पढ़ रहे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है? सो प्लस सी का इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैंने एक चीज बताया। देखिए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कितना आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये आपकी सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ। ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसका ग्राफ है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सर एक्स स्क्वायर बाय 2 का बनाना है, लो एक्स स्क्वायर बाय 2 करो। सो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है? तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ होगा। लेकिन कोई और स्टूडेंट आएगा, वो बोलेगा देखो सर ये ग्राफ बनाता हूं, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 का। एक और कोई स्टूडेंट आएगा, नीचे बनाता हूं, देखो सर ये ग्राफ है सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 का। उसके नीचे और एक ग्राफ बना था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 10 का। उसके नीचे और एक ग्राफ बना था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 12 का। सारे के सारे ग्राफ एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है? और एक चीज बता दो, देखिए जब आपने डेरिवेटिव लिया, फॉर एग्जांपल दिया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिया, देखिए
डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव भी क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का भी डेरिवेटिव क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 99 का भी डेरिवेटिव क्या आता है। सर ये प्लस 4 है, इसका भी डेरिवेटिव 0, 6 का भी डेरिवेटिव 0, माइनस 99 का डेरिवेटिव भी, मतलब एक्स स्क्वायर का हर बार डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x। तो सर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा। लेकिन आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 99 लिखूं, कौन सा सही है, सब सही है, बराबर है। तो आप डेफिनेटली बता सकते हो क्या कि 4 सही है या 6 सही है या 99 सही है। नो, वी कैन नॉट से। बोल सकते हैं हम लोग, नहीं बोल सकते सर कि कौन सा वाला सही है। एंड दैट इज व्हाई जो भी कांस्टेंट आपका लॉस हुआ है डेरिवेटिव, जो भी कांस्टेंट आपका क्या हुआ है, उस कांस्टेंट की भरपाई के लिए लिखा जाता है प्लस सी। क्या लिखा जाता है, and that is why it is called as the constant of integration। समझ में आई बात, constant of integration। तो आपको क्या लिखना है हर बार, प्लस सी। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कैरी करेगा। JEE में लिखो मत लिखो कोई पूछने वाला, ऑप्शन में चारों में प्लस सी वो खुद ही दे दे, बराबर है, अंडरस्टूड। मिटा सकता हूँ